अब मैं मर भी गई तब भी मेरी निशानी इसी घर में रहेगी और पलेगी। कौन कहाँ जाएगा ये तो बाद में डिसाइड होगा। हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, तन्ने अरेस्ट करने आए हैं। चल तेरी आओ भगत करते हैं। पुलिस को किससे बुलाया? मैंने बुलाया। अरेस्ट करो इसे। हैदर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी औलाद को जेल में पैदा होने नहीं दे सकते। आ जाओ। आपको आपका फ़ोन बाहर ही जमा करना होगा। आपका फ़ोन मेरे पास सेफ रहेगा और वैसे भी सारे पेशेंट के फ़ोन मैं ही कलेक्ट करता हूँ। आप लोग गजल को ढूंढ रहे हैं ना? कहाँ देखा तुमने उसे? मैंने उसे पीछे के वार्ड में देखा था। ये वो वार्ड बॉय है जो अस्पताल में काम करता है और गवा रहा है शुरू से लेकर आज तक 8 महीने तक कि मेरी कोख में किसका बच्चा पल रहा है। तो बताओ, अरे डरो मत, बताओ कि मेरी कोख में किसका बच्चा पल रहा है। ऐसे पुतले की तरह काहे खड़ा है बैंगन? बोल। बताता हूँ। ये सही बोल रहे हैं। ये हैदर जी की बच्चे की मां बनने वाली है। इनकी मदद मैंने ही की थी। तुझे तो मैं ये मैंने जानबूझकर नहीं किया सर। इन दोनों ने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया और मुझे जज्बाती कर दिया था। ये दोनों हॉस्पिटल में आए थे। आप अपने आईवीएफ वार्ड से किसी पेशेंट का सैंपल लाकर मुझे दे सकते हैं ताकि मेरे बच्चे होने की उम्मीद पूरी हो जाए। कल हमने दुआ अख्तर के ट्रीटमेंट के लिए हैदर अख्तर का सैंपल लिया था उनसे, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी सास मुझे जलाकर मार डालेगी। भाईजान, ये लो सैंपल जो तुम्हें औलाद की खुशी दे सकता है। ये तो दूल्हे भाई के सैंपल तक की कहानी है। वो भी बताना जो गजल का तूने आईवीएफ कराया था। बता, नहीं तो मार मार के तेरा मुंह सपाट कर देता मैं। बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। मैं आईवीएफ पेशेंट लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ। ये सैंपल भी जमा कर देता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। प्रोसीजर पूरा हो चुका है। इनकी फैमिली को खुशखबरी दे दो कि बहुत जल्द इनकी गोद भरने वाली है। और फिर प्रोसीजर पूरा होने के बाद मैंने किसी और का सैंपल बोतल पे हैदर जी का नाम चिपका दिया, जिससे आप लोगों को लगा
कि हैदर जी का सैंपल चोरी ही नहीं हुआ था। ये क्या हो गया मेरे मौला? मैं जानती हूँ कि आप अब इसकी बात सुनकर भी यकीन नहीं करेंगे और आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। हकीकत तो यही है कि मेरी कोख में हैदर का बच्चा पल रहा है और इसे कोई नहीं बदल सकता। वो क्या है ना, हैदर ने मुझे कभी अपने करीब नहीं आने दिया, कभी मुझे प्यार से देखा तक नहीं। इसीलिए मुझे मेडिकल साइंस का रास्ता अपनाना पड़ा और उसके जरिए हैदर के बच्चे को अपनी कोख में पाल लिया। तुम सब चाहकर भी हैदर को मेरी जिंदगी से नहीं निकाल पाए। मैंने जिंदगी भर के लिए इस खानदान में अपनी जगह बना ली। अब मैं मर भी गई तब भी मेरी निशानी इसी घर में रहेगी और इसी घर में पलेगी। कौन कहाँ जाएगा ये तो बाद में डिसाइड होगा। अभी हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ, अरेस्ट करने आए तने। बहुत दिनों से अंदर छुपी हुई बैठी थी ना, आज हाथ चढ़ी है। अब चल हमारे साथ, तेरी आओ भगत का बंदोबस्त किया वहां। पुलिस को किससे बुलाया? मैंने बुलाया। ये क्या है यार? तुम बोला था तुम्हें पेट से देखने के बाद तो खानदान वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पुलिस यार मुझे मरना नहीं है, नहीं मरना। अरेस्ट करो इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हैदर मुझे बचा लीजिए। हैदर मैं पेट से हूँ, इस कोख में आपका बच्चा है। हैदर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं हैदर ऐसा मत कीजिए। आप अपने बच्चे को जेल नहीं भेज सकते हैदर। मेरे बच्चे की मां? पहली बात तो मैं ये बात मानता ही नहीं कि ये मेरा बच्चा है, और दूसरी बात, अगर हुआ भी तो मुझे परवाह नहीं है। परवाह नहीं है कि तुम जेल जाओ या जहन्नुम में, बस मेरे सामने से हट जाओ। इंस्पेक्टर, इसे यहां से ले जाओ। लेके चलो इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं हैदर इसको क्या आपका खून है। हैदर आप ऐसा नहीं कर सकते। हैदर आप गलत कर रहे हैं। अपने बच्चे को जेल मत भेजिए। हैदर वहाँ पे बहुत सारे मुजरिम हैं। मेरा बच्चा कैसे पलेगा, कैसे पैदा होगा वहाँ पर? हैदर मैं जेल नहीं जाना चाहती। हैदर प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हैदर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हैदर मुझे बचा लीजिए। ले जाइए इंस्पेक्टर, इसका साया भी मेरे घर पे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं हैदर आप गलत कर रहे हैं। हैदर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी। हैदर ये बच्चा इस खानदान का चिराग है। आप इस खानदान के चिराग को जेल कैसे भिजवा सकते हैं? हैदर तुम्हें क्या लगा
तुम मेरे चिराग की दुआई दोगे और हम तुम्हें गले लगा लेंगे। तुम्हारी गोद भराई करेंगे। अब तो तुम्हें जेल जाना ही होगा और तुम्हारे गुनाहों का फूल भी वहीं खिलेगा और तुम भी वहीं मरोगी। तुम्हारे गुनाहों का फूल भी वहीं मुरझाएगा। हैदर, आप अपने बच्चे को बद्दुआ दे रहे हैं। हाँ, बद्दुआ दे रहा हूं। अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन ऐसा करने में तुमने ही मुझे मजबूर किया है। खुदा करे इस दुनिया में ना तुम रहो, ना ही तुम्हारे गुनाहों का फूल है। मुझे तुमसे ही नहीं, तुम्हारी हर चीज से नफरत है। ले जाइए इसे यहाँ से। लेके चला इसे। नहीं 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 हैदर, हैदर आप गलत कर रहे हैं। छोड़िए मुझे, मैं जेल नहीं जाऊंगा। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत ना है। जेल में चलो हमारे साथ, वो वहीं पैदा करना अपना ये बच्चा। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहिबा। क्या कर रही? इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे गजल से 2 मिनट बात करनी है। इसकी हथकड़ी खोल दीजिए। तू आना, ये क्या बोल रही हो तुम इसकी बातों में मत आओ। नहीं, ये नहुसत कुछ भी कर सकती है। तुम इसकी बात में नहीं आ सकती। मैं इससे बात करने की इजाजत नहीं दे सकता तुम्हें। तुम इसके साथ नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे गजल से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे गजल से 2 मिनट अकेले में बात करनी है। प्लीज इसकी हथकड़ियां खोल दीजिए। हथकड़ी निकाल दो इसकी। हैदर पर ना सही, दुआ पर मेरी बातों का असर तो हुआ। तू क्यों नहीं रोक रहे हो दुआ को? ये क्या बेवकूफी है? अरे जरूरत क्या थी उस बदज़ात से बात करने की? जानते नहीं हम गजल को? हम सब अभी तक अपना सबक नहीं सीखे क्या? और कुछ सीखना बाकी है हमें। तो खुदा के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। दुआ भी ना। बाजी, मेरी बात सुनिए बाजी। दुआ अगर गजल के साथ अकेले में बात करना चाहती है तो जरूर कोई वजह होगी बाजी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुआ की गोद भराई में आए। हमारा कुछ घरेलू मसला है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वक्त
हमें अकेला छोड़ दे। बली अम्मी, गुच्छा मत कीजिए बली अम्मी। क्यों गुच्छा होली आप? हाँ, मुझे दुआएं दीजिए बली अम्मी। बली अम्मी पर ऐसे गुच्छा मत कीजिए। क्या हुआ, आप ऐसी घूरती रहेंगी? हाँ, कुछ कहेंगी भी? बोलिए ना बली अम्मी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जिद और जुनून में तुम इतनी गिर चुकी हो। हैदर को पाने के लिए, इस खानदान को बर्बाद करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, कितनी घिनौनी साजिशें की। और अब इस बच्चे का इस्तेमाल करिए अपनी जालसाजी के लिए। अरे कम से कम इस बच्चे को तो बख्श देती। बदजात कहेगी। अरे माँ जैसी भी हो, उसके पैरों में तो जन्नत होती है, मगर तुम अपनी जालसाजी के लिए, अपनी चालों के लिए अपने बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो। तुम तो माँ की अजमत को गाली दे रही हो, बेशरम। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है दुआ बेगम। अगर मैं हैदर से सिर्फ मोहब्बत करती ना, तो कब का हैदर को छोड़ चुकी होती। हैदर सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, हैदर मेरी जिद, मेरा जुनून है। और ये बच्चा, इस बच्चे का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं दुआ। ये बच्चा तो मेरे और हैदर के बीच का रिश्ता बनेगा, और इस बच्चे के लिए ही सही हैदर को मुझे अपनाना पड़ेगा। हैदर तुम्हें अपनाएंगे, वो मजबूर हो सकते हैं कासल, मगर इतने मजबूर कभी नहीं हो सकते कि उन्हें तुम जैसी बदजात औरत को अपनाना पड़े। तुम सही कह रही हो दुआ। हैदर मुझे छोड़ देंगे, हैदर मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम सही कह रही हो। लेकिन मुझे लगता है ना दुआ, ये हैदर को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं अपने हुस्न का वो जाल बिछाऊंगी, ये हैदर इशारों पर नाचेगा। उस जादूगरनी के साथ दुआ का ऐसे अकेले रहना सही नहीं है। खुदा जाने क्या बातें हो रही होंगी। दुआ अभी तक आई क्यों नहीं है बाहर? फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं? मेरी दुआ बहुत मासूम है, और वो गजल, वो भेड़िया है। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं इंसान हूं और मैं हमेशा फूल उठाती हूँ, और तुम शैतान हो जो बात बात पर खंजर उठाती है। चुपचाप रख दो इसे, क्योंकि आज तुम्हारी कोई चाल काम नहीं आने वाली गजल। मैं कोई चाल चलने भी नहीं वाली हूं दुआ, क्योंकि मैं जीत गई हूं। और ये खंजर तो मेरी जीत का जश्न है। अब कोई जालसाजी नहीं होगी, सीधा वार होगा। मैं दुआ को आवाज देती हूँ। दुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेशक गजल भेड़िया है, लेकिन हमारी दुआ वो शेरनी है। दुआ जो करिए उसे बस करने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि दुआ गजल को उसकी औकात याद दिलाने में मसरूफ होगी, और जब गजल कमरे से उतरेगी ना, आपको यकीन आ जाएगा उसका चेहरा देखकर कि दुआ ने गजल का क्या हश्र किया होगा। गजल गारत हो जाए तो मैं परवाह भी ना करूं, मगर आज मेरी बच्ची का सवाल है, मुझे उसकी फिक्र है। तुम जानते हो हैदर, दुआ उम्मीद से है। दुआ बहुत ताकतवर है, हम सब जानते हैं, मगर आज वो बहुत नाजुक वक्त में है।
नहीं, इस वक्त उसका उस गजल के साथ भिड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक बार पहले भी गजल को कमजोर समझने की गलती कर चुके हैं। दोबारा ऐसा किया तो हम सबकी खैर नहीं। देखो हैदर, गजल बहुत शातिर है, हम सब जानते ही हैं, मगर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि वो कहीं दुआ को अपनी जाल में ना फंसा ले और दुआ के जज्बात उसे कमजोर ना कर दे। गुलनाज बिल्कुल सही कह रही है। हिना, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। हमें एक बार देख लेना चाहिए कि वहाँ अंदर हो क्या रहा है। तुम चलो मेरे बिल्कुल, मुझे तो जरा भी सब्र नहीं। हाँ आओ, आज चला आजा जल्दी। देखो पागल मत बनो, समझी? नीचे पुलिस खड़ी है, ये तमाशा बंद करो और दूर रखो इसे। क्या क्या करना चाहती हो तुम? आज मैं अपने रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें खत्म कर देना चाहती हूँ। गजल, कि क्या पागलपन है? पीछे रहो, मैं बोल रही हूँ दूर रहो, करीब मत आना, समझी? मैं बता रही हूँ गजल, इस सबका कोई फायदा नहीं है, समझी? इसे वापस रखो। आज सारी उलझने, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी दुआ। गजल, गजल पागल मत बनो। आज तुम मेरे पागलपन की इंतहा देखोगी। मैंने कहा दूर हटो।